नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आपको पता है कि आज हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू का दिन है और क्यूएनए सीरीज। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पोर्टफोलियो हैं जो दोस्तों आपको ज़रूर देखना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, चाहे तो रिबैलेंसिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने उनका पोर्टफोलियो नहीं चुना है जिनका पोर्टफोलियो 60 स्टॉक, 55 स्टॉक, 70 स्टॉक का है। गाइस, रिव्यू करना बहुत लेट हो जाता है और दोस्तों मतलब हाईली ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका, उसमें रिडक्शन करने की आवश्यकता है। एनीवेज, तो उनको मैंने नहीं चुना है, लेकिन जिनको मैंने चुना है दोस्तों अनबायस्ड होकर चुना है और जिनका पोर्टफोलियो सबसे अच्छा है या फिर एवरेज है, मीडियोकर है, जिस सबको एसटीएफएल कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, उन्हीं का चुना है। और कुछ क्यूएनए सीरीज़ भी है जो दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखलाएगी कि कैसे आप 2 करोड़ का अमाउंट जमा कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, पूरा वीडियो के एंड तक बने रहें, बस यही रिक्वेस्ट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस, पहला जो क्वेश्चन है, अभू चाकमा जी का नाम है दोस्तों। इनके 19 स्टॉक हमें दिखाई पड़ते हैं। पोर्टफोलियो का साइज़ 2,14,000 का है और दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में 7,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें, अगर 2 लाख का पोर्टफोलियो देखें तो उस हिसाब से रिलायंस को इन्होंने चुना है। चलिए, अच्छी बात है दोस्तों। देश की नंबर 1 कंपनी एज़ पर द मार्केट कैप वो देखने को मिल रहा है। वेटेज 9% के आसपास दिया है। एचडीएफसी बैंक को चुना है, बहुत ही शानदार। बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टाटा एलेक्सी को इन्होंने 3% का वेटेज दिया है। एचसीएल को चुना है, हैप्पीएस्ट माइंड को चुना है, ओके, एचयूएल को चुना है। एफएमसीजी से दोस्तों अगर आप देखें तो जुबिलेंट फूड वर्क्स भी देखने को मिलता है, 6% वेटेज है। टाइटन को चुना है, जी हाँ, बहुत शानदार कंपनी। केमिकल में पिडिलाइट हो गए दोस्तों, एशियन पेंट हो गए, वो 10% के आसपास देखने को मिल रहा है। एस्ट्रल को चुना है, अच्छी बात है। दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, डीमार्ट, आईआरसीटीसी, डिक्सन और आईएक्स। जी हाँ दोस्तों, आईएक्स की बात की जाए तो ये भी शानदार कंपनी देखने को मिलती है। इनकी सबसे अच्छी बात दोस्तों मुझे जो पोर्टफोलियो में लगी ये है दोस्तों, ये अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो एलोकेशन है इन्होंने कम से कम 18% का देश की 2 सबसे बड़ी कंपनी पे लगाया है। एक है रिलायंस और दूसरा एचडीएफसी बैंक। तो जी हाँ दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो हमें काफ़ी स्टेबल दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों 2 लाख के पोर्टफोलियो में अगर 19 स्टॉक ये कर लेते हैं तो मतलब शानदार पोर्टफोलियो है। और आप देखते हैं कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो नहीं चलेगा। इसमें से बहुत ऐसे स्टॉक ही भी है दोस्तों जो मोड क्रिएट करते हैं, मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करते हैं। बस इनका क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो तो बना लिया, लेकिन इन्होंने सोचा है कि 5,000 करके फॉर 5 ईयर ऑन दिस स्टॉक्स ओनली। माई एज 27, आई वर्क इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक, आई विल होल्ड दिस स्टॉक फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। माई कंसर्न इज कैन आई गेट 20 करोड़ इन 20 ईयर्स। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप इसमें 5,000 लाइक निवेश करके छोड़ के ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उधर पे आपको निवेश की और भी आवश्यकता है। ऑल्दो आपने 2 लाख एक बार में लमसम किया, उसका छोड़िए दोस्तों। अगर आप 10 से 12,000 पर महीना अगर आप करते हैं लाइक एसआईपी और आप 18% एक रिजनेबल जो रेट है, बिकॉज मुझे लगता है कि 20 सालों में 3 से 4 बुल मार्केट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 18% वेरी गुड केस में और ख़राब केस में 12 से 14% आप पकड़ के चल सकते हैं। तो अगर आप ये एसआईपी करते हैं तो मुझे लगता है 10 से 12,000 का, तो दोस्तों आपका जो ड्रीम है 2 करोड़ का वो हो सकते हैं। बिकॉज आपने ट्रैवल प्लान भी किया है, गुड टू नो। लेकिन मुझे लगता है कि 5,000 से नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 8 to 10,000 करना पड़ेगा, तब आपका जो जर्नी है वो तेज़ी से होगा। और उसमें दोस्तों आपको 80% का लाइक जो रिटर्न आवश्यकता होगी, इस बात को आप नोट करके चले। एनीवेज, आपने बहुत ही क्वालिटी स्टॉक चुना है और आपका स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो आई विश कि आपका ये टारगेट हिट भी हो और आप ज़्यादा भी कमाएं और मे भी दोस्तों आपका जो टूर है वो सक्सेसफुल हो। गाइस, एस के सिद्दीकी जी क्वेश्चन है, ओके। इनका पोर्टफोलियो है रिलायंस का 10%, ठीक है, एचयूएल है, बजाज फाइनेंस है, ओके, मुथूट 7%, ओके, एच डी एफ सी एम सी 10%। इसमें आपने ज़्यादा ओवरवेट कर दिया है। इवन रिलायंस ठीक है, लेकिन एच डी एफ सी ए एम सी को आपने 10% का वेटेज दिया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कंपनी में फेथ है तो ठीक है, वरना आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। और एस बी आई कार्ड को 5% दिया है। आई जी एल, रिलैक्सो, आई सी टी सी, डिक्सन को 10% के आसपास, दीपक नाइट्रेट, इंडिया मार्ट, ओके, एस्ट्रल हो गए और ब्लैक रोज हो गए। उसके बाद एच डी एफ सी लाइफ, ओके, तो इधर पे 30% के इनको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो हमें इनके पोर्टफोलियो में अगर आप बैंक एनबीएफसी की बात की जाए तो हमें शायद एचडीएफसी बैंक दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप चाहें तो एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, जी हाँ, अगर एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों में से एक बैंक को जगह दे सकते हैं। ऑल्दो आपने मुथूट फाइनेंस को चूज़ किया है, एसबीआई कार्ड को चूज़ किया है,
अच्छा खासा मतलब पोर्टफोलियो है, ठीक प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो इधर पे अगर मैं देखूँ तो एच डी एफ सी ए एम सी पे थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो सही है। लेकिन मैं बोलूँगा कि एच डी एफ सी बैंक और आई सी सी बैंक को चाहे तो पोर्टफोलियो में से जगह दे सकते हैं। ऑल दो आपका पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं काफ़ी अच्छा है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अमित भाई से ये क्वेश्चन है कि फोलियो हैज़ बीन अपडेटेड इन सेपरेट कमेंट एज यूट्यूब वोंट अलाउ सबमिटिंग कमेंट्स। ओके, सेक्टर वाइज इनका एलोकेशन है 20% इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया है। ओके ठीक है, अदर्स में 17% के आसपास है। ठीक है, आईटी को 12% दिया है। ओके, इंडस्ट्रियल को 8%, कंज्यूमर स्टेपल को 8.93%, हेल्थ केयर हो गए, एनर्जी हो गए, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, मटेरियल हो गए। ओके, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि आपका ठीक है, लेकिन मुझे स्टॉक दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑल अगर आप देखें तो इधर पे थोड़ा सा आईटी को चाहे तो 15% के आसपास कर सकते हैं, और थोड़ा सा फिनेंशियल सर्विसेज को वेट कर सकते हैं। ऑल दो फिनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ है, लेकिन बिना फिनेंस का मार्केट चलता नहीं है, इस बात को आप नोट करके चलें। तो इधर पे चाहें तो कंज्यूमर स्टेपल या फिर इंडस्ट्रियल से थोड़ा सा एलोकेशन हटा के एटलीस्ट इसको 15% के आसपास करिए, ये मेरी आपको सलाह होगी। और चाहें तो 24 से 25% चाहे तो अपने फिनेंशियल जो नंबर्स है उसको बढ़ा सकते हैं। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रिस्पेक्टेड सर साहिल जी क्वेश्चन है। फंडामेंटल एनालिसिस तो सभी एनालिस्ट कर सकते हैं, इवन कंप्यूटर कैन ऑल्सो, बट हाउ टू फाइंड दैट स्टॉक विल गिव मल्टीपल रिटर्न्स लाइक टाइटन एंड बर्जर पेंट। देखो भाई, यहाँ पे कोई भविष्यवाणी नहीं देखा, इवन मैं भी नहीं देखा। ईपीएस ध्यान रखिएगा, ईपीएस, सस्टेनेबिलिटी, मोट, मोनोपोली, ये 3-4 टैग हैं जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात होती है। आपने देखा, अगर मुझे फॉलो करते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड को, प्रिंस पाइप को, जीएमएम फॉडलर को, कितने लोअर लेवल से गाइस मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी और बोला भी था कि खरीदते चलें। क्यों? तो इनके ईपीएस बढ़ने के चांसेस थे और ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। तो आपको चुनना पड़ेगा कि जो स्टॉक का फंडामेंटल अगर आपको पसंद है तो उनके रेवेन्यू और उनके प्रॉफिट कैसे जा रहे हैं। अगर आप इनको ट्रैक करते रहें, इस पे फेथ रखें तो ऐसा सही है। वरना आप सोचेंगे कि हम 1 लाख रुपए लगा दिए और सीधा मुझे टाइटन की तरह बजट पर तरह रिटर्न मिल जाएगा। नहीं, 100 में से 96 जो स्टॉक है, जो हॉट स्टॉक है, जिनको लोग मल्टी बैगर समझते हैं, वो मल्टी बैगर निकलता है। और 96 जो स्टॉक है पैसा नहीं बनाता, 3-4 स्टॉक ही पैसा बनाता है और वो सडन होता है, इतना क्विक होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो बस क्यों, उसमें एक ही चीज़ कॉमन है, वो उनका ग्रोथ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बस यही चीज़ होता है। अब इधर पे मैं टाल ठोक के कोई नहीं बोल सकता हूँ कि यही स्टॉक आगे बढ़ेगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिस स्टॉक को हमने सेलेक्ट किया है उसको ट्रैक करते हैं, डेली बहुत चार्ट्स पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ता है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा भी डेंट दिखाई पड़ता है तो मनी को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ये करिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन होगा। और स्टॉक पे थोड़ा सा फेथ दिखाइए, बस उनके अर्निंग सही होनी चाहिए, डेट नहीं होनी चाहिए, कंपनी में मोट होनी चाहिए और कंपनी थोड़ा मजबूत होनी चाहिए। बस 14 लाख का पोर्टफोलियो है, इनका पोर्टफोलियो मुझे थोड़ा ठीक दिखाई पड़ रहा है। 14 लाख का पोर्टफोलियो है, 34 स्टॉक इन्होंने रखा है। अंदर बात है, 34 स्टॉक अगर ये हैंडल कर पाते हैं तो सही है। तो इनके पोर्टफोलियो में जो गेन है 39% के आसपास इनको मिल रहा है। 15 से 20 साल ये होल्ड करेंगे और इनका जो वेटेज है लार्ज से स्मॉल। ओके, तो अगर आप देखें एनबीएफसीज में इन्होंने बजाज फिनेंस को चुना है। ओके, 68% के प्रॉफिट में बैठे हैं, शानदार बात है। एच डी एफ सी ए एम सी मतलब बैंक एनबीएफसी में अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया, बजाज फिनेंस, एच डी एफ सी ए एम सी, बजाज फिनसर्व, मुथूट, एच डी एफ सी बैंक, एस बी आई कार्ड, सारे एच डी एफ एल के टॉपिक हमें देखने को मिल रहे हैं। बस दो ही में शायद नुकसान देखने को मिल रहे हैं, एक है एच डी एफ सी ए एम सी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे मैंने बहुत कमेंट देखे कि सर इनके जो परफॉर्मेंस नहीं है, अदर ए एम सी डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन एच डी एफ सी जो ए एम सी में मुझे काफ़ी मोड दिखाई पड़ती है और ये लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है। ये मेरी स्टडी है, लॉस में तो निकलने का सवाल होता नहीं है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और दूसरा लॉस है मुथूट फाइनेंस, ये बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। एक बार सिर्फ स्प्लिट का न्यूज़ कंफर्म हो, चाहे वो 6 महीना में, फिर 1 साल या 2 साल, यही स्टॉक आपको 3 से 6 महीने में डबल होते हुए देखने को मिलेगा। और सब में, चाहे वो एच डी एफ सी बैंक में हो, एस बी आई कार्ड में हो, सब में आप अच्छा खासा मुनाफा में बैठे हैं और सब आपने क्वालिटी स्टॉक को चुना है बैंक और एनबीएफसी में। चाहे थोड़ा सा आईसीआईसी बैंक को भी जगह दे सकते हैं, मर्जी आपकी है, थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा दिखा सकती है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। आईटी में इन्होंने चुना है इंडिया मार्ट को, 13% लॉस में, इसको होल्ड करिए, डिफ्री कंपनी है। इधर पे मैंने भी लिया हुआ है, हमारे प्रॉफिट कम हुए हैं लेकिन लॉस में नहीं है। ओके, एप्पल को चुना है 235%, शानदार बात है, पैसे आपके 2 गुना से ज़्यादा हुए हैं। नौकरी को चुना है 65% प्रॉफिट, ओके वेरी गुड। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड को 350% प्रॉफिट, मतलब आप बहुत लकी थे
कि आपको इनका आईपीओ मिल गया। तो एनीवेज आईटी और ऑनलाइन बिजनेसेस में आपने अच्छे को चुना है, लेकिन इधर पे मुझे इन्फोसिस शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आपने आईटी का बात किया तो भाई इधर पे आप चाहें तो थोड़ा सा इन्फोसिस या टीसीएस दोनों में से किसी एक को जगह दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि एफएमसीजी में इन्होंने क्या चुना है, जुबिलेंट फूड कोई दिक्कत नहीं, 4% लॉस में है। एचयूएल 14% प्रॉफिट, नेस्ले 9%, डीमार्ट ओके, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान फूड, सब में आपने अच्छा चुना है। इन सबको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेकिन उधर पे आप चाहे तो इन्फोसिस को ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक को। फार्मा में इन्होंने दो को चुना है। एक की बात की जाए अबाउट इंडिया, बहुत ही शानदार है। चाहे तो डिविस लैब को भी थोड़ा सा प्राथमिकता दे सकते हैं, इसको स्टडी करिए, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको डालना पड़ेगा, लेकिन इधर पे फार्मा में डिविस लैब थोड़ा सा मुझे लगता है, और इनका बहुत ही सुनिश्चित फ्यूचर है लैल पैथलैब का। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम में इनके टेस्ट होते हैं, ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर लैल पैथलैब ये बहुत ही अच्छा पिक है। इंश्योरेंस में इनका 13% प्रॉफिट है। एचडीएफसी लाइफ में, एसबीआई लाइफ में 14% का प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। जनरल इंश्योरेंस शानदार ये देखने को मिला। आपने बजाज फिनसर्व को भी चुना था, वो भी फाइनेंस और प्लस इंश्योरेंस होता है, तो आपने अच्छे खासे बैंक एनबीसी और इंश्योरेंस को जगह दी है। केमिकल एंड गैस में ओके, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, पीडीलाइट, एमजीएल, वेरी गुड। चारों स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं और चारों में आपकी प्रॉफिट देख के सही में आपने बहुत सही टाइम पे एक्शन लिया। आपके पैसे कोई कोई 2-3 गुना भी हुए, गुड टू सी। 242% का प्रॉफिट में बैठे हुए दीपक नाइट्राइट में। ओके, ऑटो की बात की जाए तो ऑटो में दो को चुना है, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉप। ओके, दोनों अच्छी कंपनी है और दोनों को होल्ड एंड कंटिन्यू करें, दोनों में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बैठे हुए हैं। ओके, उसके बाद आपने चुना है होनट, मतलब हनीवेल ऑटोमेशन, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। 30% प्रॉफिट में, ई क्वान्टिटी, ओके, बहुत महंगा स्टॉक है। बाटा को चुना है, वेरी गुड। जीएमएम फॉरवर्ड को, टाइटन को, रिलैक्सो को, चाहे तो इधर पे थोड़ा सा आईआरसीटीसी को जगह दे सकते हैं, मोनोपोली बिजनेस है। ये मेरी सलाह है आपको। तो इधर पे बस मेरी रिकमेंडेशन यही है आपको कि आप चाहें तो थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक, और जैसे मैं बताया कि उधर पे थोड़ा सा इन्फोसिस को जगह दें, और चाहे तो आईआरसीटीसी को बैठ कर सकते हैं। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो देख के एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप बहुत ही समझदार व्यक्ति है और आपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और सबको इनके पोर्टफोलियो से ज़रूर सीखना चाहिए। ओके, प्रियाश ये क्वेश्चन है, मन्ना जी क्वेश्चन है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर, मुझे इनका नाम भी याद है। ओके, आईईएक्स बहुत ही शानदार कंपनी है। ग्रेफाइट ठीक ठाक है। कैम्स्कर अच्छी कंपनी है। नियोजन डेट है, लेकिन कंपनी में दम काफ़ी है। ठीक है, मैं इसको जल्दी ही कवर कर दूंगा। ओके, इनका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अमन सेठ नाम है इनका, और इनका पोर्टफोलियो काफ़ी स्वीट है। 25,000 का पोर्टफोलियो है, बिगनर है, वेरी गुड। सेकंड टाइम है। ओके, आपका पोर्टफोलियो सेलेक्ट मैंने किया है। डिक्सन चुना है, 19% के प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, ये 19% का अच्छा पोर्टफोलियो वेटेज है। ओके ओके, 3% के लॉस में है। ठीक है, आपने हाई में लिया है, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इन्फोसिस आपने चुना है 1347 पे, आपका वेटेज 6% के आसपास है। ठीक है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आरएफसी को चुना है कितना, 575। ओके, 18% के लॉस में है। पोर्टफोलियो का वेटेज कितना है, 59%। मतलब आपने आईआरएफसी में बहुत बड़ा दाव खेला है। इधर पे मैं बोलूँगा थोड़ा सा इस स्टेक को कम करके इन्फोसिस पे थोड़ा दाव बढ़ा सकते हैं। एसबीआई कार्ड को चुना है। ओके, आपका 3% अब देखने को मिल रहा है, 10% के आसपास। टाटा मोटर्स, विप्रो, रिलायंस, तो रिलायंस ठीक है, विप्रो अच्छी है। टाटा मोटर्स की बात की जाए ठीक है, इधर पे ग्रोथ की आशंका लोग बता रहे हैं। तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी छोटा है, अगर आप देखें तो इन मार्केट में बहुत ही न्यू है। और पोर्टफोलियो प्राइस की बात की जाए 25,000 का है, 6% लॉस में है। मैं बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आरएफसी में एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा दे दिया है। इन्फोसिस में थोड़ा सा वेटेज बढ़ाएं, और चाहें तो रिलायंस को भी 1 से 2 कर सकते हैं। ये मेरी आपको सलाह होगी। ऑल दो जितने भी अदर स्टॉक्स है, विप्रो, रिलायंस या फिर एसबीआई कार्ड, डिक्सन, ये सब अच्छे स्टॉक्स है, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, जॉयदीप का क्वेश्चन है कि भाई बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, मैं ले नहीं पा रहा था, लेकिन इन्होंने फॉर्मेट इस बार ठीक लिखा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। बहुत लोगों का मैं फॉर्मेट की वजह से नहीं ले पाया, बिकॉज 60 पोर्टफोलियो कैसे मैं रिव्यू करूँगा दोस्तों। एक तो ऐसे लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन सीखने की आवश्यकता है। आई लाइक टू थैंक यू फॉर टीम इनिशिएटिव। ओके, ग्रेटफुल है। ओके, तो इनका गैस और पेट्रोकेमिकल में एलोकेशन क्या है। रिलायंस को इन्होंने जो वेटेज दिया है 11%, ठीक है। ओके, आईजीएल को दिया है एलोकेशन 0.85%। तो मेरे हिसाब से आपने आईजीएल को मात्र 15 शेयर उठाया है। आप चाहें तो आईजीएल में थोड़ा सा माल उठा सकते हैं, डेफ्री कंपनी है, ये मेरे को सलाह होगी। ऑल रिलायंस में अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन थोड़ा सा चाहे तो आईजीएल में माल उठा सकते हैं। ओके, बैंक और एनबीएफसी 16% वेट दिया है। ओके, होम फर्स्ट को दिया है, ठीक है, 1.29%। एलोकेशन आईसीआईसी बैंक, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब आप होम फर्स्ट को इतना दे रहे हो तो भाई आईसीआईसी बैंक क्या गुनाह किया है 0.33%।
मतलब ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। आप चाहें तो ICICI बैंक को थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। IRFC को उन्होंने 3% का वेटेज दिया है। ओके, 1150 स्टॉक खरीदते हैं। कोटक महिंद्रा का बाप रे, मुथूट फाइनेंस को 6%, वेरी गुड। ओके, SBI कार्ड को लोकेशन बहुत ही कम। यस बैंक, तो मेरे हिसाब से आपका थोड़ा माइंड मत करिएगा, बट मेरे हिसाब से आपका जो बैंक NBFC का लोकेशन है मुझे काफ़ी डेंट दिखाई पड़ रहा है। आपने विनर्स पे फोकस बहुत कम किया है और लूजर्स पे ज़्यादा है। वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि होम फर्स्ट लूज़र हो गए। विनर्स पे आपने लोकेशन देखिए कितना कम दिया है, 0.33%। ये कोई मतलब होता है? कोटक महिंद्रा बैंक में 0.6%, होम फर्स्ट को दिया है 1.29%। नो, इट इज़ नॉट डन। येस बैंक को आपने दिया है, आपने यही बताया कि येस बैंक अगर 1 रुपये भी हो जाए तो आप माइंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इधर पे डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो विनर्स पे वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरी आपको सलाह यही होगी कि आपका जो एलोकेशन है सबसे पहले 16% जस्टिफाई नहीं करता, आपको कम से कम इसको बढ़ा के 24 से 25% करना चाहिए। इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे दिग्गज कंपनी को डालना चाहिए। कोटक महिंद्रा में एलोकेशन बढ़ाएं, और चाहें तो HDFC लिमिटेड भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस पे चाहे तो एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। मिड कैप में अगर होम फर्स्ट को रिप्लेस करना है तो आवास फाइनेंसर आप चाहें तो इसका जगह ले सकते हैं। ये मेरी आपको सलाह होगी। ऑल्दो बैंक और NBFCs में आपने IRFC को जितना एलोकेशन दिया है ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है, लेकिन जो मैंने बोला आप अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मुझे इस फंड में थोड़ा सा डेंट दिखाई पड़ रहा है। ओके, IT में भी इनका एलोकेशन थोड़ा बढ़ना चाहिए। मैं बोलूँगा कि एलोकेशन 15% के ऊपर करिए। हैप्पीएस्ट माइंड को एलोकेशन 0.64%। ओके, एसएल टेक को 1.5% के आसपास, इन्फोसिस 1.5%, LNT 1.5%। ओके, तो ज़्यादा किस में दिया भाई? ओके, तो इधर पर अगर आप देखें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, ओके, तो डिक्सन में इन्होंने 10 शेयर खरीदे हैं। एप्पल की बात की जाए तो इनका 1 शेयर है। TCS की बात की जाए तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इन्फोसिस में और TCS में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। चाहे तो हैप्पीस्ट माइंड को भी थोड़ा प्राइस गिरता है तो कर सकते हैं, और ये करने के बाद 15% के ऊपर चाहे तो उसको ले जा सकते हैं। FMCG में 15% का वेटेज दिया है। 470 शेयर्स ITC के हैं। भाई ये तो मुझे लगता है कि ITC बहुत ही अंडर वैल्यूड है। मैं एकदम सैनिक रेडी हूँ, डिविडेंड डील भी अच्छा देता है। डिफेंसिव स्टॉक में आपने टाटा कंज्यूमर को दिया, बट मेरे हिसाब से 15% कैलकुलेशन के हिसाब से आप चाहें तो अपना 170 स्टॉक को निकाल के इसके जगह आप थोड़ा सा डोंट माइंड इधर पे चाहे तो HUL को भी ऐड कर सकते हैं। मर्जी आपकी है, देखिए मैं कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिविडेंड यील्ड के लिए गए तो सही है, वरना जितना परसेंट आपने एलोकेशन दिए हैं तो 2 स्टॉक जस्टिफाई नहीं करता है। HUL को साथ लेके चले, ये मेरी आपको सलाह होगी। केमिकल में 8% का वेटेज है, चलिए ठीक ठाक है, 8-10% ठीक होता है। एशियन पेंट 4%, शानदार। एस्टेक लाइफ साइंस ठीक है, ये कमेंट ठीक ठाक देखने को मिलती है। दीपक नाइट्रेट गिरेगा तो बढ़ाइएगा। ब्लैक रोज में एलोकेशन काफ़ी कम है, चाहे तो नवीन फ्लोरिन को भी ऐड कर सकते हैं। और एशियन पेंट के साथ साथ मुझे एक मिसिंग दिखाई पड़ रहा है, बॉर्जर पेंट, इसको भी ऐड करना ना भूलें। थोड़ा सस्ता स्टॉक है लेकिन बहुत ही मजबूत स्टॉक है, भागेगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, तो बॉर्जर पेंट को चाहे तो जगह दे सकते हैं। ये मेरे आपको सलाह होगी। ऑल्दो आपने अच्छे खासे केमिकल को चुना है। ब्लैक रोज में चाहे तो लोकेशन को 0.1 से 0.5 कर सकते हैं, ऐसी मेरी सलाह होगी। EV वाले स्टॉक में 5% दिया अमराजा बैटरी, शानदार है। ओके, उसके बाद आपने दिया है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, अच्छी बात है। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ठीक है, ये चारों को होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चारों का फ्यूचर आने वाले 10-15 साल में ठीक है। इंफ्रा को दिया है 5%। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में बोलूँगा कि पॉलीकैब मुझे इधर पे मिसिंग दिखाई पड़ रहा है, पॉलीकैब को डालना मत भूलिए। फोनिक्स हो गए, मैं तीनों को ट्रैक होता नहीं करता, लेकिन तीनों को फंडामेंटल मैंने पढ़े हैं, एवरेज फंडामेंटल है, ठीक ठाक देखने को मिला है, लेकिन चाहे तो पॉलीकैब को इधर पे ऐड कर सकते हैं। फार्मा का वेटेज 9% के आसपास इन्होंने दिखाया है। रेडिस लैब, डॉक्टर लाल पैथलैब, लेकिन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया डिविस लैब को थोड़ा सा है जगह दे सकते हैं, बट दोनों कंपनी बहुत शानदार आपने चूज़ की है। अदर्स में आदित्य बिरला, ट्राइडेंट, ओके, HDFC लाइफ, IRCTC, इंडिया मार्ट इंटरमेश, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा ग्लोबल को भी आपने रखा है। इनका जो 8,88,000 का पोर्टफोलियो है, 9,37,000 करंट वैल्यू है, 5% के आसपास है। 10 से 15 आपने मोर लेस पोर्टफोलियो ठीक चुना है, लेकिन थोड़ा सा विनर से फोकस करिए, थोड़ा लोकेशन बढ़ाइए, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। 12 ईयर्स में 1 करोड़ चाहिए। जी हाँ, थोड़ा सा लाइक एलोकेशन बढ़ाइए, और जैसे ये सबके सैलरी आते रहें तो थोड़ा सा जहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स रहें जिनकी फाइनेंशियल इंप्रूव होते रहें, वहाँ पे 5,000 7,000 करके छोड़िए। आपके पैसे 1 करोड़ क्या 2 करोड़ से भी बनेंगे अगर आप इसको 15 साल तक होल्ड करते हैं और 18% CAGR लाइक निकाल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो आपके मोरलेस ठीक है, लेकिन इधर पे कुछ छोटे स्टॉक्स पे भी आपने दाव खेला है, जैसे ऊर्जा ग्लोबल एलान। चले तो चांद तक वरना शाम तक, ठीक है, अगर आप उसको रिस्क ले सकते हैं तो ओके, बट ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो मुझे एवरेज दिखाई पड़ा। थोड़ा सा लोकेशन बढ़ाइए बैंक NBFCs में और IT में, ये मेरी आपको सलाह होगी। मनीष गुप्ता जी क्वेश्चन है कि भाई मैं जब भी इनका कमेंट देखता हूँ
लाइक मुझे इनका बॉडी, इनका तो नहीं है बट जैसा भी है बहुत शानदार बॉडी है। ओके, तो इनका जो स्टॉक है वेटेज है TCS, ठीक है, 7%, वेरी गुड। इन्फोसिस LTI 7, 6, 14, 14, 8, 22, ज़्यादा आपने वेटेज दे दिया है, ठीक है। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन वेटेज के हिसाब से कुछ ज़्यादा है। ओके, SCL को भी चुना है, टेक महिंद्रा, मतलब आपने पूरा IT को ही लाइक समेट लिया है भाई आपने, लग रहा है कि IT का इंडेक्स बनाया है। एनीवेज, उसके बाद डिक्सन, इंडिया मार्ट, डी मार्ट, HE वर्ल्ड, टाटा कंज्यूमर, मुथूट फाइनेंस, यस बैंक, एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक, बर्जर पेंट। स्टॉक तो आपने अच्छा चुना है लेकिन कुछ ज़्यादा ही इधर पे IT हमें देखने को मिल रहा है। बैंक NBFC को ऐड करें, ये मेरी आपको सलाह होगी। और चाहें तो थोड़ा डिफेंसिव कैटेगरी में अम, थोड़ा सा चाहें तो HUL पे लोकेशन बढ़ा सकते हैं, और टाटा कंज्यूमर या फिर डी मार्ट में आपने ठीक ठाक लोकेशन बढ़ाया है, तो ऑल दो सारे स्टॉक्स ठीक हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा मुझे IT दिखाई पड़ रहा है, तो इधर पे चाहे तो बैंक NBFC में HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, छोटे में आवास फाइनेंसर, इन सबको जगह दे सकते हैं। एलोकेशन वाइज मुझे थोड़ा IT का वेटेज ज़्यादा लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में। इसके साथ साथ ख़त्म नहीं हुआ है, उसके साथ साथ मदरसन सुमी है, क्रेडेक्सेस, ग्रामीण है, ब्लैक रोज है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ITC, टाटा पावर, RVNL, ONGC, SV, SJVN, LCP। ओके, ये लास्ट के जितने भी कैटेगरी वाले स्टॉक हैं ये सब रिस्की और उतना लाइक लैगर हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इधर पे चाहे तो थोड़ा सा प्लस माइनस करके 4 लाख के पोर्टफोलियो में थोड़ा ज़्यादा ही स्टॉक है, बट फिर भी अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो मर्जी आपकी है, लेकिन थोड़ा सा विनर से फोकस करिए, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। आशीष जी, क्वेश्चन है कि हैप्पीएस्ट माइंड और जो FL हैं, FL 100% रिटेल डेटा में काम करती है, यस, उनके रिटेल के बिजनेस हैं। हैप्पीएस्ट माइंड 96% काम करती हैं। ओके, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी एक में फोकस करना चाहिए? देखिए, एफल और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों अच्छी कंपनी हैं। एफल की बात की जाए तो कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि गूगल भी कभी कॉम्पिटिटर बन सकता है, ऐसे बहुत सारे वेरियस सोर्स हमें देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी अच्छी है, प्रॉमिसिंग है, तो रिस्क है भाई, छोटी कंपनी है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो इनके बिजनेस हमें ठीक देखने को मिलते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड के टॉप लाइन अच्छे थे, बॉटम लाइन ऑल दो थोड़ा फ्लैट थे, लेकिन दोनों पे चाहे तो निवेश कर सकते हैं, एक को फोकस करना है तो जी हाँ, अभी मैं हैप्पीएस्ट माइंड को चूज़ करूँगा। इसके पीछे की वजह है इनकी स्टेबिलिटी और इनके डोमिनेंस एज़ कम्पेयर टू द अदर छोटी IT कंपनी। तो मेरे हिसाब से एक को चुनना है तो हैप्पीएस्ट माइंड, लेकिन दोनों पे निवेशित है तो निवेशित रहें, दोनों की फ्यूचर सही है और दोनों में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलता है। ओके सर, व्हाट इज़ योर पोर्टफोलियो साइज, ऑल्सो हाउ मेनी स्टॉक डू यू हैव, योर ओवरऑल जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट, when you started and guidelines for us, please reply, do not ignore as inspire us a lot। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं अपने बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, ऑल्दो मैं अपना कभी लाइव इंट्रो ज़रूर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप पोर्टफोलियो का साइज़ जान रहे हैं तो जी हाँ, मेरे करोड़्स में पोर्टफोलियो है और जनरली मैं इस पर काम करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ। यस, मेरे 8 फिगर से ऊपर के पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलते हैं और मैं उसको मैनेज करता हूँ। आइडियली बात की जाए तो मैं 25 से 34 स्टॉक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो 25 से लेकर 34 स्टॉक मैं जनरली इन पे टूटा हुआ रहता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, हर दिन मैं 100 चार्ट, 80 से 100 चार्ट पढ़ता हूँ, प्राइस बताता हूँ, MOS निकालने की कोशिश करता हूँ, और ये जो स्किल है ये बहुत सालों से है, प्रैक्टिस है। मेरी जर्नी की बात की जाए तो भाई मैं इंजीनियरिंग प्लस फाइनेंस दोनों बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और अपनी कभी जर्नी के बारे में ज़रूर बताऊँगा कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, आपने पूछा तो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, बट फिर भी जैसे बताया कि 25 से लेकर 34 मैं इसको आराम से ट्रैक कर सकता हूँ। ऑल्दो मैं कम से कम 200 स्टॉक को ट्रैक करता हूँ डेली, 100 स्टॉक का चार्ट पढ़ता हूँ, और उधर पे 25 से 34 स्टॉक पे ही पूरा निर्भर हूँ। इसमें से बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ही कम है, और अगर मैं कभी बढ़ाता भी हूँ तो देखता हूँ, बिकॉज मैं पोर्टफोलियो रिसफलिंग करते रहता हूँ, बिकॉज मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। मैं ट्रेडिंग अकाउंट में दो सबसे प्राथमिक अकाउंट है, एक है स्विंग ट्रेड के लिए और दूसरा लाइक लॉन्ग टर्म वाला है, और तीसरा मैं फ्यूचर्स में काम करना काफ़ी पसंद करता हूँ, बिकॉज फ्यूचर्स में मुझे रिस्क काफ़ी कम दिखाई पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग में भाई लाइक मज़ा तो है, लेकिन मुझे फ्यूचर्स में काम करना पसंद आता है। तो यही मेरी छोटी सी जर्नी है। मैंने कब स्टार्ट हुआ, अगर मेरा बैकग्राउंड आप देखें तो वो डिकेट आप पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अब मैं अपने बारे में कभी विस्तार से बताऊंगा। बहुत लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में, ठीक है, फेथ रखें। बहुत तो पूछे कि सर सब्सक्राइबर कब अनहाइड करिएगा। देखिए दोस्तों, अभी सब्सक्राइबर के स्टेटस की बात की जाए तो 70,000 के पार हमें देखने को मिल रहे हैं, और जब मैंने स्टार्ट किया था वो आराम से 2,000 बस 2 महीना में ही था। तो इतना जो मैसिव जर्नी हुआ है ये बस आपकी वजह से ही है, तो बस सपोर्ट करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी है आपसे शेयर करूं। तो बहुत लोग जानना चाहते थे, मेरी थोड़ी सी जर्नी मैंने आपको लाइक झलक दी। कभी कोशिश करूंगा
कि फैमिली बड़ी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हुई, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊँ। हरीश रावत जी क्वेश्चन है, मतलब इनका जो पोर्टफोलियो है, डिक्सन टेक 9% प्रॉफिट में, 12 रेलटेल, डिक्सन, आर पावर, ओके ये दोनों में ठीक है। आप फ्लैट में, अच्छा रिलायंस पावर 39% का प्रॉफिट में, अरे वाह, एकदम चल रहा है आपका चांद तक। विप्रो, वरुण बेवरेजेस अच्छी कंपनी है, आर एफ सी, आई सी टी सी, रिलायंस, हैप्पीएस्ट माइंड, वेब ग्लोबल, ओके, टाटा पावर, इन्फोसिस, मतलब आपने तो सारे मिड कैप स्मॉल कैप पे दिए हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी टॉप 5 में आप थोड़ा सा लोकेशन बढ़ाइए, ये मेरी आपकी सलाह होगी। ऑल दो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक्स मुझे काफ़ी मिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। आप उसमें फोकस कर सकते हैं और लोकेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ऑल दो सारे कंपनी ठीक ठाक हैं, हैप्पीएस्ट माइंड, आईआरसीटीसी, वरुण बेवरेज बहुत शानदार कंपनी है, वैभव ग्लोबल बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा पावर भी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, इन्फोसिस तो भाई मेरी फेवरेट कंपनी है। तो इधर पे आप डिक्सन टेक ने भी लिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा विनर्स पे फोकस करिए, चाहे तो एच बैंक, एच लाइफ इंश्योरेंस में किसी को ऐड कर सकते हैं, ये मेरी आपको सलाह होगी। कुणाल सरोजी क्वेश्चन है कि हेलो सर, इज देयर एनी वे वी कैन सी ऑल शेयर्स डिलीवरी वॉल्यूम, ओके। देखिए हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड वे हम एनएससी का डेटा सब चेक कर सकते हैं। मुझे वॉल्यूम्स देखने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि मैं 80 से 100 चार्ट फटाफट, लाइक मेरे पास 3 सिस्टम है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास 3 सिस्टम देखने को मिलता है, मेरे पास 3-4 फ़ोन्स भी हैं, तो जहाँ पे चार्ट्स हमेशा ओपन होता है तो मैं एक बार देख के समझ जाता हूँ। तो मैं उतना ज़्यादा डिलीवरी चार्ट के पीछे नहीं जाता, मुझे लाइक डेली की हैबिट है, तो मैं डिलीवरी चार्ट उधर से देख लेता हूँ। लेकिन किसी को पता है कि अदर कोई वेबसाइट है जो अच्छा डिलीवरी चार्ट दिखाता है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का हेल्प करिएगा, सबको सीखने का मौका मिले। ऑल्दो थोड़ा ट्रैक करिए स्टॉक को, थोड़ा डेली ट्रैक करिए, वॉल्यूम्स देखिए, परसेंटेज देखिए, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आपकी एक बार हैबिट बन जाएगी तो आपको किसी लाइक वेबसाइट पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शैब लाल जी का क्वेश्चन है कि सर आई एम इंस्पायर्ड वीडियो, ओके थैंक यू। स्टूडेंट है, 1500 से लेके 2000 मंथली से पे करते हैं। अडानी इंटरप्राइज, भाई अडानी का तो जो घोड़ा भाग रहा है, मतलब अडानी ग्रीन, अभी और भाग सकता है। दीपक नाइटेड, ओके, एच यू एल, एस बी आई कार्ड, मुथूट, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, आई डी एफ सी, वरुण बेवरेजेस, आई एफ सी, एच डी एफ लाइफ, 87 का लाइक इन्वेस्टमेंट है, 1.4 लाख, ठीक है। आप इधर पे लाइक करिए। और आई थिंक आपको अभी याद हो गया होगा कि मैं सबको क्या रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि किसको ऐड करना चाहिए। तो उस रिकमेंडेशन में आप चाहें तो निफ्टी के जो अच्छे स्टॉक्स है वो कर सकते हैं, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो विनर्स है उसको थोड़ा एलोकेट कर सकते हैं। ऑल दो आपके सारे स्टॉक अच्छे हैं, ये दोनों थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। अदरवाइज आपने जो स्टॉक को चुना है सब अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। आज ये क्वेश्चन है, कभी जियो की एंट्री होती है, उनकी लिस्टिंग होती है, तो रिलायंस के शेयर प्राइस में डाउनसाइड होगा, ऑफकोर्स होगा, लेकिन उसी रेशियो में जो उनके वैल्यूएशन निकलते हैं तो भाई जियो का भी आपका लोग जो शेयर हैं वो हमें एरोट होता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज में हुए हैं। सेम बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो उनके जो भी 2 अनलिस्टेड बिजनेस हैं तो इससे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आपको उसकी रिस्पेक्ट में आपको जियो का भी सर्विस या फिर लाइक जो शेयर्स है वो अलर्ट होगा। इस बात को आप नोट करके चले। जी क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या किया है, एक ही पोर्टफोलियो में स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म कैसे मैनेज करते हो भाई, मुझे समझ में नहीं आता। थोड़ा सा अलग पोर्टफोलियो बना लो भाई स्विंग ट्रेड के लिए। अदरवाइज आपने वरुण बिवरेज को लिया, इंडिया मार्ट, वैभव ग्लोबल, आईडीएफसी, अमराजास, एयू स्मॉल फाइनेंस, ओके आपने सारे स्टॉक ठीक ठाक लिए हैं। आईएफसी, पेट्रोनेट एलएनजी, उसके साथ साथ एलटीआई, आईटीसी, ठीक है। तो आप खुद ही जानते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स मिसिंग हैं। तो मेरी सलाह आपको वही होगी जो मैं सबको सलाह दे रहा हूँ, थोड़ा से लाइक जो फोकस करिए ब्लू चिप स्टॉक को, लॉन्ग जाना है। जब एक बार मार्केट में कॉन्फिडेंस हो जाए तब थोड़े से एलोकेशन स्मॉल कैप या फिर लार्ज मतलब मिड कैप में कर सकते हैं। कि कान्हा भाई जी से सबको सीखने की आवश्यकता है, इधर पे मैं देख रहा था सर, मैंने हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स में ऐसा वेटेज दिया है, ओके 19%, 15% इंडिया मार्ट, एम्बर, 56% टोटल वेटेज इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट मतलब 5.5 लाख के आसपास है, 5.6 लाख, और आपने 2.5 लाख से ज़्यादा वेटेज इन चारों पे दिया है। देखिए आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, रिवॉर्ड भी मिलेगा उस हिसाब से। अगर आपका रिस्क हिट होता है तो सही है, लेकिन मैं सलाह ऐसा नहीं देता कि आप 4 बिजनेस पे, नए बिजनेस पे इतना निर्भर होएं। आप समय के संग अपना एलोकेशन बढ़ाइए। अगर आपको फंडामेंटल सही लगते हैं, एकदम भरोसा है तो सही है। अदरवाइज अगर आपका जो वेटेज का लोकेशन है फिनेंशियल मार्केट में डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। दोस्तों बहुत लोग मेरा पोर्टफोलियो जानना चाहते हैं। देखिए दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो चलिए साधारण है, कुछ नया नहीं है, लेकिन जो एक्सिस ब्लू चिप का जो पोर्टफोलियो है, मैं अर्ज करूंगा मिराया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इन दो जो फंड मैनेजर हैं मैं बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, उनको पर्सनली फॉलो करता हूँ। जाके देखिएगा, आपको वेटेज समझ में आ जाएगा कि उन्होंने विनर्स पे कितना फोकस किया है। आपने जिस हिसाब से वेटेज दिया है तो आपने मिड कैप पे ज़्यादा वेटेज दिया है, तो भाई रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है। चल जाएगा तो किस्मत है, नहीं चलेगा तो आपको पेन देखने को मिल सकता है। ऑल दो इंडिया मार्ट में करेक्शन हो रहा है, एम्बर में, एफएल में, तो अगर आप उसको झेल सकते हैं तो
चारों कंपनी अच्छी है तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से हमेशा रिस्क मत लीजिए, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% ही रिस्क लीजिए। 85% जो पैसा है वो ब्लू चिप और फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनी में होना चाहिए, ऐसी मेरी आपको सलाह है। तो ये दोस्तों मतलब ये मुझे आपको सलाह देने की आवश्यकता है। आप ऑल दो आपने बोला भी है कि प्रॉपर रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं, तो ठीक है, मर्ज़ी आपकी है। अदरवाइज़ आपने जो स्टॉक चूज़ किए काफ़ी अच्छे हैं। आई विश कि आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, आपको मुनाफा ज़रूर होगा। नितिन जी क्वेश्चन है, अब माय क्वेश्चन, अगर किसी को 5-6 साल में 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए तो यूज़ उसे मंथली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? रिटर्न क्या लगेगा ईयरली? और मेरा पोर्टफोलियो भी 1 लाख का हुआ है, 5-6 साल में 1 करोड़ कैसे करूँ? भाई रॉबरी करो। बिकॉज़ 5-6 साल में अगर आप सोच रहे हो कि 1 करोड़, मुझे पता नहीं कि आप लाइक आपकी एज कितनी है, कोई भी है, तो अगर आपको 5-6 साल में 1 करोड़ जैसे अमाउंट चाहिए, तो कम से कम आपको लाइक जो अमाउंट है कम से कम 50,000 से लेके ऊपर मंथली एसआईपी करने की आवश्यकता है, ऐसी मेरी सलाह है। बिकॉज़ अगर आप 50 साल करते भी हैं तो 1 साल में कितना हो रहा है? 1 साल में हो रहा है आपका, पकड़ के चलिए, मतलब 12 इंटू 5 अगर आप करें तो 6 लाख के आसपास इनको मिल रहे हैं। 5-6 साल में पकड़ के चलिए 36 लाख, आपका 26% का प्रॉफिट होता है, तो 3 साल में पैसा डबल होगा उसके साथ। मतलब आपको भाई 50 से 70,000 एसआईपी करने की आवश्यकता है, तो ही होगा। और इतना अगर आप स्टूडेंट बैकग्राउंड से हैं, थोड़े से लाइक एवरेज मीडियम फैमिली से हैं, उतना कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो कुछ समय देना पड़ सकता है। और मैंने पहले ही बताया कि कितने साल में कितने हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका जो लाइक गोल है वो काफ़ी अग्रेसिव है, उस हिसाब से आपको ज़्यादा एसआईपी करने की आवश्यकता है। आदर्श भाई क्वेश्चन है, बहुत बार इन्होंने दिया था, ठीक है। दीपक नाइट्रेट, एच डी एफ सी लाइफ, डिक्सन, एस पी कार्ड, एच यू एल, ओके, टी सी एस, हैप्पीएस्ट माइंड, रिलैक्सो, टाटा केमिकल। अच्छा, जो स्टॉक आपने चूज़ किया है सारे अच्छे हैं, सारे को होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपके फेस पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एज अभी बहुत कम है। आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। इन सब स्टॉक को चूज़ करें और जैसे मैंने एडवाइस स्टार्टिंग में दिया है सबको, उससे भी सीखने की ज़रूर कोशिश करें। विक्रम साहू जी क्वेश्चन है, ये यूएसए में रहते हैं, ओके। हेलो ब्रदर, आई बिलीव ऑल द स्टीफल सब्सक्राइबर आर सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल चैनल एंड योर डेडिकेशन फॉर रिटेल इन्वेस्टर। आई हैव 2 क्वेश्चन। हैव यू एवर फेल्ड टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेट्स डू नॉट अपलोड एनी वीडियो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं दिल से बताऊं तो जी हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। दोस्तों मेरे चैनल का अभी 9 मंथ्स भी पूरा नहीं हुआ है और आपसे बहुत प्यार मिला। मुझे याद है बस मैं 1 दिन वीडियो नहीं बनाया था और मुझे मलेरिया हुआ था। जी हाँ दोस्त, मुझे अच्छे से याद है। और उस दिन जब मैं वीडियो नहीं बना पाया तो मुझे बहुत ही लाइक गुस्सा फील हो रहा था। जैसे मैंने बताया कि मैं इंजीनियरिंग प्लस फाइनेंस दोनों बैकग्राउंड से हूँ और मुझे काफ़ी साल का एक्सपीरियंस भी है और पोर्टफोलियो का फिगर मुझे 8 फिगर के ऊपर है। तो काफ़ी साल पहले ही मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, अच्छे खास रिटर्न भी बनाए हैं और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ ही होता है। तो मैं, मेरे पापा जो है, मेरे फादर जो है वो प्रोफेसर भी हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं इसी बात पे बिलीव करता हूँ कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप अगर 6 महीना काम करोगे पागलों की तरह, वो आपको लाइफ में 5 साल आगे ढकेल सकता है। और 5 साल पागलों की तरह काम करोगे, आपको लाइफ में 30 साल आगे ढकेल सकता है। एलोन मस्क, वॉरेन बफे से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ अपने बारे में बताऊँगा। वॉरेन बफे का लाइक जो जन्म है 30 अगस्त को है, उसके एक दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, ओके। तो चूँकि वॉरेन बफे के बारे में मैंने बहुत पढ़ा और मैं ऐसा सर्च कर रहा था नेट पे कि मेरे बर्थडे में कौन कौन से बिलीनियर्स हैं, तो बड़े बड़े नाम मुझे दिखाई नहीं पड़े। लेकिन तब मुझे समझ में आया वॉरेन बफे के बारे में, मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैं फ़ैन हो गया। तो एक चीज़ मुझे बहुत ही कॉमन दिखाई पड़ती है, मैं उनका पुजारी हूँ, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। बिकॉज उनका वॉलपेपर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे भी है और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। एक चीज़ कॉमन है कि हम लोग सेम बर्थडे मंथ शेयर करते हैं। ये छोटी सी कहानी है मेरी जर्नी की, कहीं बताऊंगा विस्तार से, लेकिन यस ऐसा होता है। बट जैसा मैंने बताया कि इवन आज भी हो रहा था, बिकॉज आप समझ सकते हैं मेरे गला की आवाज़ थोड़ा सा डाउन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं जितना, जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक काम करने की कोशिश करता हूँ। और आपका जो प्यार होता है, कभी कभी ऐसा फील होता है तो मुझे याद आता है कि मेरे 70,000 सब्सक्राइबर भी हैं जो वेट कर रहे हैं, तब मुझे वो उसको लाइक मुझे वो एनर्जी फील होती है। तो ये मेरा सिंपल सा रिप्लाई है कि मुझे आप सबसे एनर्जी फील होती ही है। दूसरा क्वेश्चन इनका है कि एस एवरी वन सजेस्ट टू कीप 35% ऑफ पोर्टफोलियो एज कैश, ओके। मैं 40% रखना पसंद करता हूँ, मेरे पास अभी भी बहुत एम्पल ऑफ लिक्विडिटी है। मार्केट क्रैश होने दीजिए भैया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट का फैक्ट ये है कि बहुत लोग आते हैं शॉर्ट टाइम में पैसा कमाने, ऐसा नहीं होता है। आपको एफ एन ओ के ट्रेडर मिलेंगे, आपको फ्यूचर के ट्रेडर मिलेंगे, ऑप्शंस वाले आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, 1-2% ही होते हैं। तो गैस ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड हूँ, मैं कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, हेल्दी हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम इससे भी है।
में मल्टीपल बिजनेसेस भी हैं, तो इस बात को समझिए। इन्वेस्टमेंट इज़ अ स्लो प्रोसेस। वॉरेन बफे को भी वॉरेन बफे बनने में 90 ईयर्स का समय लगा, तो समय दीजिए तो ज़रूर होगा। और कैश इन हैंड हमेशा करिए। स्टॉक मार्केट एक तरह का मंडी है, जितना सस्ता में एवरेज कर पाएँ उतना ही अच्छा होगा। तो मेरी आपको सलाह होगी कि नेवर इन्वेस्टेड 100% एट अ टाइम। आपको मैक्सिमम पैसे अपने हाथ में रखना पड़ेगा एज़ पर लाइक कैपेसिटी। अब बहुत लोग छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, स्टूडेंट हैं, तो मैं उनको सलाह करूँगा SIP रखें। और एक बार आपको जॉब लग जाए, आपके पैसे बचें, आपको कहीं और से पैसा मिले, अच्छे स्टॉक पर निवेश रहें और निवेशित रहें। मुझे कभी कभी ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग वाला भी फील आया था, जहाँ पे 2015 से 17 में लाइक एक कॉन्सोलेशन था, उसके बाद बूम आया। तो सेम कहानी है, स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, बस इतना ही है। आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सकता है। ओके, सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी भाई। 35 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, मेरे गला के बैंड बज गए हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, लाइक तो ज़रूर करिएगा, बिना लाइक करे जाइएगा मत। और दूसरा, इन सब वीडियोस का फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स को सिखाइए और कोशिश करवाइए कि उनको आत्मनिर्भर बनाएं स्टॉक मार्केट में। तो आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। जिनका नहीं ले पाया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने की कोशिश करता हूँ। और फिर से दोस्तों, कोशिश जारी रहेगी आपका मैक्सिमम पोर्टफोलियो रिव्यू कर पाऊँ। और जिनका छोटा, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जिनको मैं सलाह देने की कोशिश किया, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, और चाहे तो आप डिस्कार्ड भी हो सकते हैं। ये मेरी जेन्युइन कोशिश थी। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।